आइए अब मैं 10th क्लास के लिए एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कम्प्लीमेंट्री एंगल है क्या। कम्प्लीमेंट्री एंगल हम लोग जानते हैं जिस दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए उसको कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। यदि एक एंगल है 60 डिग्री का तो इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, तो 90 माइनस 60 मीन्स 30 डिग्री। तो हम आज कम्प्लीमेंट्री एंगल के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को जानते हैं। तो आइए देखिए, पहले हम फॉर्मूला प्रूव करते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज 8 जो कि RS अग्रवाल से है उसमें आएंगे। एक हम लोग ट्रायंगल लेते हैं जिसका कि एक एंगल 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री है और ये एंगल 30 थीटा डिग्री है। तो यह एंगल यदि थीटा है तो ये तो 90 है ही, तो यह कितना होगा, चूंकि हम लोग यहाँ देख रहे हैं ये 90 है, तो इस दोनों का सम 90 होना चाहिए। चूंकि हम लोग जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल का दो एंगल का सम जो है वह 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर यह जो है A प्लस सी, एंगल A और एंगल C जो है यह 90 डिग्री होगा। और हमारे पास C का वैल्यू थीटा डिग्री मालूम है, तो A का वैल्यू क्या होगा, 90 माइनस थीटा डिग्री। इसका मतलब ये 90 माइनस थीटा हो गया। तो हम लोग जानते हैं थीटा 90 के सामने में हाइपोटेनस होता है और परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता रहता है। हम लोग 90 माइनस थीटा से पहले चलते हैं, साइन 90 माइनस थीटा P बाय एच होगा। P का वैल्यू होगा जिस एंगल को लेकर चल रहे हैं उसके सामने का, तो BC होगा। हाइपोटेनस हमेशा ये होगा, AC होगा। अब हमको देखना है थीटा के लिए BC क्या है। थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है और BC बेस है, मतलब 90 माइनस थीटा का जो एंगल है साइन में, अब इसको हम इसी BC और AC को चेंज करते हैं थीटा के अनुसार। थीटा के सामने का ये परपेंडिकुलर हो गया और 90 के सामने में ये हाइपोटेनस है, तो BC क्या हो गया, पर थीटा के लिए बेस हो गया और AC सबके लिए H है, तो B बाय H क्या होता है, B बाय H क्या कॉस होता है, किस एंगल के लिए, थीटा एंगल के लिए। मीन्स साइन 90 माइनस थीटा का जो वैल्यू होगा वही कॉस थीटा का वैल्यू होता है। क्लियर, कॉस 90 माइनस थीटा का जो वैल्यू होगा वही साइन 90 माइनस थीटा का जो वैल्यू होगा वही
कॉस थीटा का वैल्यू होगा। आगे हम इसको एग्जाम्पल से भी देखेंगे। अभी हम बाकी सभी फॉर्मूला को प्रूव करते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा b/h होता है। b जो होगा 90 माइनस थीटा के सामने में ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो बचा AB और हाइपोटेनस AC ही होगा हमेशा। और AB थीटा के लिए परपेंडिकुलर है तो यहाँ P लिखेंगे, ये H होगा। और P/H साइन होता है कि कौन एंगल का? थीटा एंगल का। अब आइए टेन का। टेन 90 माइनस थीटा टेन 90 माइनस थीटा P/B। P होगा 90 माइनस थीटा के सामने का BC और B होगा, ये जब P है तो BAB होगा, लेकिन ये थीटा के लिए चेंज हो जाएगा। थीटा के लिए AB जो है वह P है, ये P है तो BC B है। B/P हम लोग जानते हैं कॉट थीटा का फॉर्मूला है। इस तरह से ये साइन कॉस टेन का हो गया। अब हम लोग इसके रेसिप्रोकल का करेंगे, इसको मिटा करके। कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक का फॉर्मूला H/P होता है। H होगा 90 के सामने में AC, P होगा 90 माइनस थीटा के सामने में BC, और AC जो है हर एक स्थिति में H है, और BC जो है थीटा के लिए, चूंकि ये है P तो ये है B, H/B क्या होता है? सेक थीटा हो जाता है। अब हम लोग निकालेंगे सेक 90 माइनस थीटा, ये होता है H/B। H है AC, B है 90 माइनस थीटा के सामने में, ये P है तो B है AB। अब इसको थीटा में चलेंगे तो AC तो सबके लिए H है, और AB जो है थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है, तो यह H/P जो है यह कॉसेक थीटा होता है। इसका कौन है? अब जो है हम निकालते हैं कॉट 90 माइनस थीटा। कॉट का B/P होता है। B इसके लिए ये P होगा BC, ये जब B होगा तो P होगा AB, और इसमें चेंज करेंगे तो AB थीटा के लिए P है, और BC जो है वह B है, और P/B टेन थीटा होता है। इसको हम एक बार मिटा करके सभी को फॉर्मूला के फॉर्म में हम एक बार लिखते हैं, ताकि याद करने में आसानी हो।
यही हमारा फॉर्मूला होगा इस चैप्टर का, एक्सरसाइज 8 का। तो आप इस फॉर्मूला को सभी को याद कर लेंगे और अब अगले वीडियो में हम इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करेंगे और आप प्रॉब्लम होने पर हमें बताएंगे।